इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप तक लगातार हम पहुंचा रहे हैं। मुंबई में सुशांत के फ्लैट में सीबीआई की टीम इस वक्त मौजूद है। हाउसकीपर नीरज और सिद्धार्थ पिठानी भी साथ में मौजूद है। क्राइम सीन को रिक्रिएट करेगी जांच एजेंसी। ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव हम आपको दिखा रहे हैं। जब सुशांत सिंह राजपूत के छत पर पहुंची सीबीआई की एक लंबी चौड़ी, आपको बता दें 7 गाड़ियों में सीबीआई की टीम मौजूद है। जो 7 गाड़ियों के जरिए वहां से गई, तो इसी के जरिए आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी टीम के साथ वहां पर पहुंचे हुए अधिकारी, फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी उसमें शामिल है। मुंबई पुलिस की टीम भी वहां पर पहुंची हुई थी, लेकिन जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, मुंबई पुलिस की टीम को फिलहाल बाहर ही रुकने के लिए कहा गया है सीबीआई के अधिकारियों की ओर से। और ये तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। सुशांत के घर में सीबीआई की टीम जांच पड़ताल की जा रही है। बहुत सारे ऐसे सवाल जिनका जवाब तलाशने की कोशिश और बहुत सारी ऐसी चुनौतियां जिनको लेकर सीबीआई को आगे बढ़ना है, क्योंकि इतने दिन गुजर चुके हैं। नए सिरे से पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट करना है और उन्हीं चुनौतियों का सामना सीबीआई की इस भारी भरकम टीम को भी करना पड़ा है। छत पर जाकर देखा गया है, वहां पर इन्वेस्टिगेट किया गया है। ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें सीबीआई की एक बड़ी टीम सुशांत सिंह राजपूत का शव जहां से बरामद हुआ था, जिस कमरे से, उस कमरे के भीतर भी मौजूद है। यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि जो कुक नीरज है और साथ ही सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी, उन दोनों को भी सीबीआई की टीम लेकर पहुंची हुई है। उन दोनों से पूछताछ लगातार की जा रही है। नीरज और पठानी के साथ सीबीआई की यह तफ्तीश लगातार जारी है। जितने भी सवाल हैं उन तमाम सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती कम से कम आज की तारीख के लिए यह पूरा मामला हत्या का है या फिर आत्महत्या का है। डमी के साथ वहां पर पहुंची हुई है सीबीआई की टीम। तमाम हमारे संवाददाता आपको टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। एक बार सीधे उनका हम रुख करते हुए, और कई खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका तारुफ एक बार आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ शम्स ताहिर खान इस वक्त ठीक उसी जगह से मौजूद हैं जहां से सीबीआई की एंट्री होती है सुशांत के घर में। मुस्तफा शेख भी मुंबई से हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता पल पल की जानकारी जो आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। मुनीश पांडे भी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं। अजीत सिंह जी भी हमारे साथ जुटे हुए हैं, जो कि फाउंडर हेडफील्ड डिटेक्टिव है। संजीव देसवाल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुंवर विक्रम सिंह जी, चेयरमैन हैं आप एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट डिटेक्टिव ऑफ इंडिया के, और साथ ही सईद सबा जो कि डायरेक्टर हैं स्निपेक्स इन्वेस्टिगेशन मुंबई से हमारे साथ मौजूद है। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हुए, सबसे पहले शम्स आपका ही रुख करते हुए अरविंद ओझा भी आपके साथ मौजूद हैं। लगातार तफ्तीश जारी है, क्या बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है? क्योंकि माना यह भी जा रहा है कि सीबीआई की टीम तकरीबन 2:30 बजे के आसपास वहां पर पहुंची, 2:24 के आसपास, लेकिन कई घंटों तक वहां पर रहेगी और आज इन्वेस्टिगेट करेगी कि हत्या या फिर आत्महत्या। इन दोनों के इर्द गिर्द ही आज पूरा मामला वहां पर आगे बढ़ना है। शम्स, देखिए चित्रा, करीब 1 घंटा और 10 मिनट हुआ अभी घर में गए हुए। अभी आपने तस्वीरें देखी आज तक पे किस तरीके से फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की टीम पूरे घर का मुआयना कर रही है। जो मेरी जानकारी है, रिक्रिएट अभी शुरू नहीं होगा, उसमें वक्त लगेगा क्योंकि पहले सारी चीजों को सीबीआई समझेगी। लगभग 28 से 30 लोग हैं टोटल इस टीम में जो गए हैं 7 अलग अलग गाड़ियों में, जिसमें फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स और सीबीआई की टीम है। और नुपुर प्रसाद जो एसपी हैं वो भी साथ में यहाँ पे आई हुई, वो भी अंदर गई हैं सीबीआई की। ये सारे लोग अभी सारी चीजें पता कर रहे हैं, एक एक चीज देख रहे हैं, घर का कोना कोना को खंगाल रहे हैं। और उसके बाद जो सिद्धार्थ पिठानी और नीरज है, जो मैं बार बार कह रहा हूं, इन दोनों के बयान और इन दोनों के उस दिन के 14 जून की पूरी कहानी बड़े मायने रखेगी आज के इस सीन को रिक्रिएट करने में, छोटी से छोटी चीजों को। और उस ताला जिसको तोड़ा गया था और खोला गया था, और वो ताला क्या दरवाजा अंदर से बंद होता बाहर से, ये भी बड़ी जरूरी चीज है। तो अभी घर के अंदर की सारी चीजों की अभी जांच की जा रही है। जो रिक्रिएट सीन होगा उसकी पूरी एक टीम अलग है। रिक्रिएट करने वाले जो हैं वो एक्सपर्ट होते हैं इसके, वो उनकी टीम अलग है, वो भी करेगी। फिंगरप्रिंट्स उठाए जाने यहाँ पर से, वो भी करेंगे। साथ में चूंकि अरविंद ओझा है, तो मेरा एक खुद भी सवाल है, इस रूम को अगर मैं छोड़ दूं तो उसके बाद क्राइम सीन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे इस वक्त? देखिए, क्राइम सीन में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, आपके पीछे जो है वो तस्वीरें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये देखिए, आप यहाँ पर लिखा हुआ है सीसीटीवी कैमरा, ये मेन एंट्री गेट है। यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगा था जो चालू था। तो क्राइम सीन रिक्रिएट करने के अलावा ये सीसीटीवी कैमरा, उसके अलावा आसपास के इलाके अगर आप देखिए तो ये जो मेन सड़क है और ये सामने की तरफ फ्लैट है, सामने की तरफ जॉगर्स पार्क है, और ये जो सीसीटीवी कैमरा है यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा। तो क्राइम सीन रिक्रिएट करने के अलावा बाहर का जो सिनेरियो है, जो सीसीटीवी है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी एग्जामिन किया। यहाँ पे जो ओझा कह रहे हैं चित्रा, वो ये भी है कि आसपास के घरों के सीसीटीवी फुटेज, क्योंकि मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि सुशांत के कमरे की बत्ती हमेशा जली रहती थी देर रात तक। तो बहुत बार ऐसा होता, आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसी जगह पे कैमरे होते हैं जो किसी
घर या बाकी जगहों को अपने रेंज में भी ले लेते हैं। तो क्या ऐसी कोई चीज है, सीबीआई की टीम उस पर भी लगी हुई है। लेकिन सबसे बड़ी बात वही है, जो हालांकि उम्मीद नहीं थी कि हम लोग को इतनी जल्दी ये सारी चीजें होंगी। जिस तूफानी अंदाज में सीबीआई जांच कर रही है, मुझे लगता है कि उनको खुद जांच खत्म करने की जल्दी है। बिल्कुल। तो आज कम से कम मुझे लगता है शाम या देर रात तक ये हो जाएगा क्लियर, कम से कम सीबीआई और उनके एक्सपर्ट की टीम की नजर में। बेशक वो रिपोर्ट ना दें अभी कि ये मामला खुदकुशी का है या कत्ल का है, और इसी के लिए इतनी बड़ी टीम यहाँ पर पहुंची हुई है, क्योंकि सवाल भी बहुत बड़ा है जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है, पूरा देश जानना चाहता है। तो मुझे लगता है कि आज हलचल ज्यादा रहेगी। शाम देर रात पता नहीं कितने बजे, कितने घंटे लगे, लेकिन कुछ ना कुछ जवाब मिलेगा। बिल्कुल, आपने कहा कि सीबीआई की टीम जिस तरह से ताबड़तोड़ लगातार मौके पर लगी हुई है, उसके जरिए कम से कम आज देर रात तक ये साफ हो जाएगा कि हत्या या फिर आत्महत्या, और इन दोनों में से अगर एक थ्योरी निकलकर सामने आती है तो फिर उस थ्योरी पर सीबीआई अपनी जांच को आगे बढ़ाएगी। मुनीश पांडे का हम सीधे रुख कर लेंगे, उसके बाद अपने मेहमानों के पास चलेंगे। मुनीश, आपके पास क्या जानकारी है? आप पीछे की तस्वीरें भी हमारे दर्शकों को दिखा रहे थे, कोई बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है? और कहा जा रहा है मुंबई पुलिस की एक बड़ी टीम पहुंची हुई थी, लेकिन सभी को अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई है। क्या इस तरह की भी कोई जानकारी मिली है, मुनीश? जी बिल्कुल चित्रा, इस वक्त जो जानकारी हमें मिल रही है उसके मुताबिक जो सीबीआई की टीम है और जो फोरेंसिक एक्सपर्ट्स की टीम है वो अंदर है, और इस समय सिद्धार्थ पिठानी और नीरज, इनसे ये पूछताछ की जा रही है कि आखिरकार जब वो घर के अंदर पहुंचे हुए थे तो उन्होंने सबसे पहले क्या देखा। उसके बाद में सिद्धार्थ पिठानी ने जिस तरह से कहा था कि उन्होंने वो कपड़ा काटा हुआ था जिससे कि सुशांत सिंह राजपूत ने अपनी खुदकुशी की थी, उस कपड़े को कहाँ से काटा था उन्होंने, उसके बाद उनका शव किस तरह से पड़ा हुआ था, तो ये सारी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा इसमें सबसे अहम पहलू है कि जो फोटो कल मुंबई पुलिस से क्राइम सीन की सीबीआई ने ली थी, उस फोटो को भी एनालाइज करने वाली टीम यहां पर पहुंची हुई है, जो कि एग्जैक्ट सिचुएशन बताएगी, यानी कि जब सुशांत का शव मिला हुआ था तो कौन सा चीज वहां पर कहां पर रखा हुआ था, बिस्तर की सिलवटें कैसे थी, कपड़ा कैसे पकड़ा हुआ था। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि इस फोरेंसिक टीम में एक नॉट एक्सपर्ट भी है, क्योंकि अगर कोई आदमी खुद से खुदकुशी करता है तो वो फंदा किसी और तरीके से बांधता है, और अगर कहीं कत्ल की गुंजाइश है और किसी ने और ने फंदा बांधा हुआ है तो वो किसी और तरीके से होता है। तो एक नॉट एक्सपर्ट भी बुलाया गया है यह पता करने के लिए कि आखिरकार जिस तरह से फंदा बांधा गया था, तस्वीरों के जरिए जो सीबीआई ने समझाया वो किस तरह से बांधा गया था, क्या वो खुदकुशी का मामला था या हत्या का मामला था। और अगर जब डमी किया जाएगा उसमें, तो जब सुशांत की कद काठी और वजन के इंसान को अगर सीलिंग फैन से लटकाया जाएगा तो उसमें यह भी देखा जाएगा कि आखिरकार गले पर कितना दबाव पड़ता है, और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो बातें मेंशन की है उससे मिलान किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं तस्वीर सीबीआई साफ करना चाहती है कि हत्या का मामला है या आत्महत्या का मामला है।